इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज यौम आशूर है और पूरी दुनिया लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन की सदाओं से गूंज रही है। मैं हुसैनी चौक स्कर्दू पर मौजूद हूँ और मरकज़ी जुलूस अज़ा मरकज़ी जामे मस्जिद स्कर्दू से बरामद हो चुका है और जगह जगह पर अज़ादारों के लिए सबील इमाम हुसैन, लंगर इमाम हुसैन का भी अहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त हुसैनी चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जमात अहले सुन्नत, शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान, इस्माइली कौंसिल बल्तिस्तान, नूरबख्शिया बरादरी और किफ़ालत टीम बल्तिस्तान और सलीम वेलफेयर फाउंडेशन और पीपल्स डॉक्टर फोरम के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप भी है, लंगर का भी अहतमाम किया गया है। और अगर हम बल्तिस्तान के मिसाली अमन की बात करें तो बल्तिस्तान का मिसाली अमन तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की बदौलत है। और यहाँ पर आपको एक खूबसूरत गुलदस्ता दिख रहा है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के अमायदीन यहाँ पर मौजूद हैं और अज़ादारों की खिदमत पर मामूर हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस कैंप के हवाले से। हमारे साथ किफ़ालत टीम के विलायत बल्ती साहब मौजूद हैं। विलायत साहब, हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ पर एक खूबसूरत गुलदस्ता देख रहे हैं। तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मसालिक की यहाँ पर नुमाइंदगी है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो हम आपका मशकूर है कि हर साल की तरह आप लोगों का भी बड़ा किरदार है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऐसे मौक़ों पर आपकी पूरी स्कर्दू टीवी के कि वो एक अच्छा मैसेज पास करते हैं। ये एक मिशन हमने 3-4 साल पहले से ये लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ते गए। आज इस दफ़ा आप देख रहे कि जो स्कर्दू में जितने मकातिब फ़िक्र के अहले नूरबख्शी, इस्माइली बरादरी, अहले सुन्नत, शिया, जितने तमाम अहले हदीस के एम्बुलेंस, उनके मेडिसन्स, तो ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत मैसेज है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म का जो कैम्प है ना, जो तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग 10 मुहर्रमुल हराम को ये चीज़ें नहीं है, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि इस स्कर्दू में लोग, बल्तिस्तान के लोग अमन पसंद हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो इनसे जो साजिशी लोग हैं इन कैमों की वजह से वो कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। हम आपकी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वलायत बल्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौला अल्लामा अशरफ तवानी साहब नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, एक खूबसूरत गुलदस्ता हम यहाँ पर देख रहे हैं। अहले सुन्नत के भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, एलतशी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इस्माइली बरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बल्तिस्तान से नूरबख्शिया बरादरी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। बल्तिस्तान से खूबसूरत मैसेज जा रहा है और हुसैनियत जो है वो मरकज़ है, इस मरकज़ पर सब इकट्ठे हो सकते हैं। पूरी दुनिया को इस मौके पर क्या आप यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर अजीज़ जनाब मोहम्मद अली अंजुम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज आशूर के दिन की मुनासिबत से मैं तमाम आज़ादी चाहने वाले इंसानों को ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ। वहदत पे बातें बहुत होती है लेकिन एक प्रैक्टिकल सूरत और सूरत हाल कम देखने को मिलती है। यहाँ देखे मेरे दरमियान मेरे अपने भाई हैं, मसलन इसी कैम्प में अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रैक्टिकल हालत वहदत की पाई जाती है, जिसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, इस्माइली भी हैं, नूरबख्श भी हैं, और ये सब अपने अपने एतबार से इमाम से अपनी अटैचमेंट का इजहार करते हैं, अपनी अपनी मार्फत के एतबार से। बस हम सब का वो महवर, वो मकनातीसियत, जिस जाज़बे में हमने जाज़ब होकर इंसानियत का दर्स लेना है, अपनी मुल्क कौम की दुनियावी व दीनी तरक्की का दर्स लेना है, मोहब्बत व उख़ुवत का दर्स लेना है, और इस्लाह माशरा घर से लेकर इंटरनेशनल सिचुएशन तक इस्लाह माशरे का पैगाम लेना है। उसमें जो बुनियादी सुतून और जिस एनवायरनमेंट में इस्लाह हो सकती है माशरे की, वो एनवायरनमेंट वहदत की फ़ज़ा है, हुस्न ज़न की फ़ज़ा है, दिलों को करीब करने की फ़ज़ा है। हम मुसलमान भाइयों को मुट्ठी बंद कर अंदरूनी व बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने की फ़ज़ा है, और हुसैनी बसीरत ही है जो हमें इकट्ठा करती है। और अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए, मुसलमान एक दूसरे की खामियों समेत एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें और एक दूसरे के दिलों के करीब हों, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को दुनिया की कुदरत से रोक सके, दुनिया व उखरवी। और ये पोटेंशियल इमाम हुसैन के खून के अंदर मौजूद है। शायर ने बजा फरमाया है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। हुसैन के लिए शिया लाजिम नहीं है, सुन्नी लाजिम नहीं है, इंसान होना लाजिम है, उसकी फितरत सालिम हो, लुक़्मा हलाल व नुत्फ़े हलाल जिसे मिले वो हुसैन को अपना पेशवा मानता है, वो हुसैन के वहदत के, इज़्ज़त के, दीनदारी के, इस्लाह माशरे के पैगाम को फैलाता है। तो यहाँ मेरे भाई है, मुझे खुशी हुई। खुदा इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन वहदत की बातें होती हैं
اور وحدت کی عملی مثال ہمیں اسکردو میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر تمام مسائل کے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریاض غازی صاحب موجود ہیں، مرکز اہل سنت کے آپ سرکردگان میں سے ہیں۔ ہر سال آپ یہ کیمپ لگاتے ہیں اور یہاں سے ایک خوبصورت پیغام جاتا ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جس طرح قبلہ اشرف تابانی صاحب نے کہا کہ حسینیت ایک ایسا محور ہے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور یہ ہم سب کی مشترکہ میراث ہے حسینیت۔ اس موقع پر مرکز اہل سنت کی جانب سے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہم کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے رونے کے دن ہے، آج ہمارے سب افسوس کرنے کے دن ہے۔ امام علی مقام کسی ایک فقہ کا نہیں ہے، امام علی مقام ہم سب کا ہے۔ ہم جس کو نبی مانتے ہیں اس کے نواسے ہیں۔ فاطمہ علیہ السلام کو امام ہمارے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، فاطمہ حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا آج ہمیں تکلیف نہ ہو؟ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں تکلیف نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ بالخصوص بلتستان ایک امن کا گہوارہ، ایک پیارا گلدستہ ہے۔ یہاں پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کھیلوں میں تو یہاں پہ یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا ہم حسین کے لیے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا حسین کے لیے ہمارے دل میں جذبے نہیں ہیں؟ مر گئے کیا غم حسین ہمارا جزو ایمان نہیں ہے؟ میں پورے عالم اسلام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بحیثیت اہل سنت غم حسین ہمارا جزو ایمان ہے، ہمارے مرنے دم تک رہے گا، یہ ہمارے خونوں میں ہے۔ امام علی مقام کا مرتبہ ہم سے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہم اپنے کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے ہمارے ساتھ میرے مولانا، میرے پیارے گلدستے ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے نور ہے، ہمارے سر کے تاج ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں ان کی تقاریر کو سن کے۔ ہمیں اپنی اس فضا کو قائم رکھنا چاہیے، ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک رہیں گے، ایک ہیں۔ ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو آپس میں تفرقے سے بچ کے، یہ حسینیت ہی ایسی چیز ہے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم ایک رہیں گے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اہل سنت ہمارے نہ صرف بھائی ہیں بلکہ ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کی، اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر نسیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہر سال آپ لوگوں کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مختلف مسالک کے لوگ یہاں پر اکٹھے بیٹھتے ہیں، بہت خوبصورت پیغام پوری دنیا کو جاتا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ پیپل ڈاکٹر فورم کو بھی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بتائیے گا اس طرح کے کیمپ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ اس طرح کے کیمپ کے سر اصل میں عزادار جو ہیں جب زنجیر زنی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے، تو ان کی سر ڈریسنگ کرتے ہیں، جس کو پھر امیجیٹلی ہاسپٹل بھیجنا ہے، ہاسپٹل بھیجتے ہیں۔ تو بس اسی کاموں میں ہم ہوتے ہیں، اور اس کام میں سر بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ہم سر کربلا کا درس جو ہے اس کو کون بھول سکتا ہے؟ حسین کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ مسلمان تو چھوڑیں، کوئی بھی بندہ، جو بندہ زندہ ہے وہ اس کام کو، آپ سے بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ حسین اور یزید کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مجھے ایز اے مسلمان اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کے لیے اللہ کا پیغام تھرو رسول آیا کہ کیا ہونا ہے، تو اس کے بعد سر بحث ہونی نہیں چاہیے اس موضوع پر۔ حسین کا علم جو ہے تا قیامت تک رہے گا، اور اس کی گواہی جو ہے اللہ نے اپنے رسول کے تھرو دی ہے۔ اس کے بعد سر ہمارا اور بحث کرنا کی ضرورت کیا ہے سر؟ یہ مجھے سر ذاتی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب یزید کو دیکھیں۔ اب اس وقت کہتے ہیں ایک پل کی حکومت یزید کی، اس کے بعد سارے زمانے تا قیامت حسین کے، وہ بات پروو ہو رہی ہے سر۔ تو ہم سب بین المسالک ہم آہنگی کی بڑی ضرورت ہے اس وقت ہمارے وطن عزیز کو، اور بلتستان میں یہ عملی طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اہل سنت بھائی اور اہل تشیع بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر ملتے ہیں، غم کے موقع پر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح کی فضا پورے ملک میں قائم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ سر ہمیں حسین کا وہی سبق سیکھنا چاہیے۔ حسین نے اپنے لیے جو جگہ ہے، کربلا ان کی اپنی جگہ نہیں تھی، شاید انہوں نے جگہ خریدی تھی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے حسین وہاں جیتنے یا ہارنے کے لیے گیا تھا، تو یار اللہ نے آپ کو رسول کے تھرو پیغام دیا حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حسین کو رسول جو ہے اپنے رائٹ ہاتھ میں ہمیشہ، اور رائٹ ہاتھ میں آپ وہ چیز رکھتے ہیں جو آپ کی بڑی محبت والی چیز ہو۔ حسن جو ہے وہ ان کے لیفٹ سائڈ میں ہوتے تھے ہمیشہ، جو ہمیں لوگوں سے سنا اور جو حدیث، تو
सर उसके बाद हमें बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहस की ज़रूरत ही नहीं। हुसैन का, यजीद का देखें सर, अगर खुदा की कसम मुझे खुद, मैं अभी एज ए मुसलमान बात करता हूँ, मेरा दिल करता है अगर मैं कभी यजीद के कब्र पे पहुँचूँ तो मैं शायद उखाड़ के फेंक दूँ उसको, लेकिन वो अल्लाह ने दिखाया है, देखो ये इबरत का सामान है, देखो यहाँ क्या है। उस वक्त उसका जाहो जलाल उसका था, लगता नहीं था। 72 लोग यहाँ से गए। फिर हुसैन की शान देखें, जब उन्होंने चराग बुझा के कहा जिसने जाना है जाए, 72 लोग जानते थे कि हमने बचना नहीं है, लेकिन चराग जब जलाया गया तो 72 के 72 ही लोग थे, उनको पता था हमारा अंजाम क्या होना है। तो सर इसमें अब हुसैन का दर्स करबला सर इस्लाम के गुब्बारे में रूप हो की गई, और ये सर क़यामत तक रहेगा ये ऐसा ही। बहुत शुक्रिया, बहुत हुसैन की शुक्रिया। अज़मत से इनकार। बुजुर्ग, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? माशा दरवेश साहब सर। मास्टर दरवेश साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सर दाद नदाद दर्द अस्त यजीद, हक अभी बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। तो आज हुसैन है, और कौम वैसे भी पुकारेगी, जब जैसे जैसे दुनिया गुजरती जाएगी हुसैन ही पुकारेगा। यहाँ हुसैन सबका है, हुसैन किसी मसलक का नहीं है। अगर इंसान है वो जानता है अपनी ज़िंदगी के मकासद को, तो हुसैन को कबूल करता है, और जो हुसैन को कबूल न करे, मेरे ख़्याल में दुनिया के अंदर उसके जीना ही आराम है। आप देखें जितने भी मैनुल मसालिक है, मेरे ख़्याल में हुसैन को माने बगैर कोई भी नहीं है। आप अलग अलग मसालिक ज़रूर है, लेकिन हुसैन को वो ज़रूर मानते हैं। आप सिख को देखा, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, अपने अपने हिसाब से हुसैन को वो ज़रूर कबूल करता है। तो हुसैन हुसैन है, और हुसैन हुसैन रहेगा क़यामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम दरवेश साहब और बरकत अली साहब इस्माइली स्काउट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बार जुलूस के जो इंतज़ामी अमूर है, जो जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर है, उसमें अलाहाबाद स्काउट्स भी है, और साथ साथ इस्माइली स्काउट्स के जो नौजवान भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शौकत बरकत भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। एक अच्छा मैसेज यहाँ बल्तिस्तान से जा रहा है। यहाँ पर मेरे अहले सुन्नत भाई भी हैं, अलतशी भाई भी हैं, नूरबख्शी भाई भी हैं, और आप लोग भी इस बार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसमें इस दफ़ा ये दूसरा साल है, हम लोग भी जो है इसमें इधर शिरकत कर रहे हैं, और हम एक फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुश्तरका जो है हमें खिदमत करने का मौका मिल रहा है। बस यही मैसेज है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। इस्माइली बरादरी का सर ये फ़र्स्ट टाइम मेरे ख्याल में इसमें आए इन्होंने आशुरा के दिन, और हमें SSP साहब ने पैगाम दिया था कि अगर उनको आप बता सकें। हम गए, इन्होंने बग़ैर किसी हिलो हजत के एकदम बात मान ली, और पूरे उसके साथ ये शामिल हैं। तो मैं अपने तरफ से, डॉक्टर फोरम की तरफ से, अहले सुन्नत की तरफ से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। अल्लाह ताला सर इसको, इस अमन को और इसको यकजहती को ता क़यामत आबाद रखे, हुसैन के सदक़े ही आबाद रखे। जिस आदमी के, जिस इंसान के लिए हम कर रहे हैं, उसी के सदक़े में सर, और इंशाअल्लाह सर कोई इंशाअल्लाह ऐसा मसला नहीं है। दुनिया की ताकतें तो यही चाहती हैं, लेकिन ये इंशाअल्लाह सर कुछ नहीं होगा। मुसलमानों का अल्लाह ताला ने जो कहा है ख़ुद, ये सर इंशाअल्लाह ये अलम बुलंद रहेगा, ता क़यामत बुलंद रहेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नसीम साहब अहले सुन्नत के अकाबरीन में से हैं, और इस कैम्प में हमें एक खूबसूरत गुलदस्ता देखने को मिला, जहाँ पर अहले सुन्नत के भाई भी मौजूद हैं, और साथ साथ नूरबख्शी बरादरी के भाई भी मौजूद हैं, और इस्माइली स्काउट्स के जो जवान हैं वो भी आज सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है मरकज़ी जामे मस्जिद स्किरदू से, और मातमी दस्ते जो हैं वो रूट्स पर रवा दवा हैं, और साथ साथ अज़ादारों के लिए जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं। लंगर हुसैन का एहतमाम किया गया है। यकीनन हुसैनियत एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, और हुसैनियत का पैगाम अमन, भाईचारगी, मोहब्बत और हुर्रियत के लिए खड़ा होना है। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तहान हमारा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। सलाम या हुसैन।